एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आई हूँ DFCCIL CBT 2 2025 की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जब भी CBT 1 का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा मैं तैयारी करवाना शुरू कर दूंगी। आप लोग का रिजल्ट आ गया है, आप लोग को अब तक पता चल गया होगा, आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है। तो अपनी बिल्कुल कमर कस लीजिए और CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका CBT 1 हो चुका है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। CBT 2 भी क्लियर करना है और ये वाली पोस्ट हमें बिल्कुल लेनी ही है। वैसे मैं पहले भी DFCCL और रेलवे की तैयारी करवाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे आपको पूरा एक वीडियो या फिर पूरी एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आज से शुरू करते हैं DFCCL के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज इसका पार्ट 1 है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में किस राज्य के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पे नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो देखिए। स्टेशन का अब नया कोड CPSN है और यह दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश से पढ़ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है मैंने, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट है, जून 2025 में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदल के धाराशिव रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब स्टेशन का नया कोड DRSV है और यह मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं अब नया कोड क्या है और कौन से रेलवे जोन के अंदर आता है ये। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2025 में भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए नए डोर टू डोर फ्रेट एंड पार्सल सर्विस, जिसको डोर माल और पार्सल सेवाएं बोलते हैं, शुरू की है। इन सेवाओं का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं। यहाँ आपको सब कुछ बता दिया, कब हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लेकिन ये पूछ रखा है किस केंद्रीय मंत्री ने इसको स्टार्ट किया। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रेलवे ने 3 एकीकृत डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाएं शुरू की है। एकीकृत लॉजिस्टिक हब के रूप में रेलवे गुड्स शेड, यह कानपुर और लखनऊ क्षेत्रों के बढ़ते लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। फिर है सुनिश्चित पारगमन कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली से कोलकाता, यह मार्ग दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता को जोड़ती है। फिर है रेलवे पार्सल वैन द्वारा डोर टू डोर पार्सल सेवा मुंबई से कोलकाता, यह सेवा वर्तमान में मुंबई भिवंडी रोड से कोलकाता संकर रेल मार्ग पे 1930 किलोमीटर की दूरी पे संचालित है। नई रेल पार्सल सेवा ने सड़क परिवहन की तुलना में रसद लागत में 7.5% की कमी दिखाई है। साथ ही पारगमन समय में लगभग 30% की कमी भी हुई है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पे मालगाड़ी यात्राओं में कितनी वृद्धि देखी है? 47% देखी है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें पूर्वी और पश्चिमी गलियारों पे कुल रेल यात्राएं वित्त वर्ष 2023-24 में 88,225 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 130,116 हो गई है, जो 47% की वृद्धि दिखाती है। ठीक है, 2024-25 के आंकड़ों से पता चलता है कंटेनर उत्पादों से 24% यात्राएं हुई और कोयले से 19% और विविध वस्तुओं से 11% यात्राएं हुई हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे के अंतिम वैतरणा से, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, JNPT खंड का पूरा होना दिसंबर 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे बोला क्या है। तो आगे ये बोला गया है WDFC, ठीक, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर वैतराना से JNPT के इस खंड की शेष कुल लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई पूछ रखी है 102 किलोमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल गलियारा वास्तव में कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि वैतरणा जेएनपीटी खंड 102 किलोमीटर अंतिम शेष भाग है जिसे चालू किया जाना है, वो है 93%। ठीक है। अगर हम देखें WDFC की कुल लंबाई 1506 किलोमीटर में से 1404 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि पूर्वी समर्पित माल गलियारा पूरी तरह चालू है। नेक्स्ट है, अगर 2025 में कवच ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली की स्थापना, प्रशिक्षण और कमीशन के लिए DFCCL द्वारा किस कंपनी को 209.82 करोड़ का अनुबंध दिया गया है? कंपनी का नाम पूछ रखा है, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। ठीक। यह परियोजना पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे के 931 किलोमीटर लंबे डबल लाइन स्वचालित श्रृंखंड को कवर करती है। फिर है, अगस्त 2025 में पहली बार किस राज्य ने पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड तक सफलतापूर्वक पहुंच गई है, जो कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल नेटवर्क से जोड़ती है? पंजाब। ठीक है, यहाँ पूछ रखा है पहली बार किस राज्य से। पंजाब के रूपनगर से पहली मालगाड़ी कश्मीर के अनंतनाग पहुंची। सीमेंट के 21 वैगनों से लदी इस ट्रेन ने लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा 18 घंटे से भी कम समय में पूरी की। नेक्स्ट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है, जो महाराष्ट्र में मुंबई को गुजरात में अहमदाबाद से जोड़ेगी और 320 किलोमीटर घंटा की गति से लगभग 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो ये पूछ रखा है किस वर्ष तक चालू होने की संभावना है? अगस्त 2027 तक। इस परियोजना का इंप्लीमेंटेशन राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली सीमा पार रेलवे लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? भूटान। भारत और भूटान ने। ठीक है, भारत और भूटान ने अपनी पहली है तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला, आखिरी, सबसे लंबा, सबसे हाईएस्ट, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी पहली रेल संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो दोनों देशों को 2 लाइनों के माध्यम से जोड़ेगी। कोकराझार गेल्फू और बारनाहट समन्ते से कोकराहिर गेल्फू 70 किलोमीटर मार्ग, जिसका बजट 3456 करोड़ है, असम के कोकराझार जिले को भूटान के गेल्फू से जोड़ेगा। 577 करोड़ के परिव्यय के साथ बारनाहट समन्त से 20 किलोमीटर लाइन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले को भूटान के समन्त से जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य से कौन से जिले से जोड़ सकती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का अगस्त 2025 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऐसे करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अभी रिसेंट में किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी की डेथ हुई है, उनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो ये पूछा उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2008 से। पूरा निचोड़ लेकर आ रही हूँ, इसमें आपको हर एक टाइप की वीडियोस या हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। उनका जन्म गुजरात में हुआ है और वो एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करते हुए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया? तो वो लद्दाख में किया। अगस्त 2025 में इसरो ने लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाले अलगाव प्रयोग को लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चरम स्थितियों का अनुकरण करता है। यह मिशन लद्दाख में तुसोकार के पास स्थित हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में संचालित किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है इस DFCCL के CBT 2 में करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको बोला है, या तो 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन। तो उनकी भी तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराती रहूंगी, इसीलिए इस वीडियो में भी आपको मैंने करंट अफेयर दे रखे हैं। नेक्स्ट है, DRDO ने जुलाई 2025 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण के प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? तो वो है अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, प्रलय नाम है मिसाइल का, टाइप है क्वेसी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड है मैक्स 6.1।
प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल है। फिर जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला यह कौन सा संस्करण है? तो यह 20वें नंबर का संस्करण है। ठीक, तो थोड़ा हम देखते हैं। तो 2026 का एशियन गेम होगा जापान में, जापान के एची एंड नगोया में। 20वां एडिशन है, 2026 में होने वाला है। मोटो है इमेजिन वन एशिया। अगर 2026 में होने वाला, इससे पहले कब हुआ वो भी पूछ सकते हैं। 2022 में 19वें नंबर का हुआ, चाइना में हुआ था, चाइना के हैंगजू में हुआ था। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और टॉप 3 में कौन रहे थे? चाइना, जापान, साउथ कोरिया। इंडिया की 4th रैंक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की भी रैंक पूछ सकते हैं, टॉप 3 की भी पूछ सकते हैं। और एशियन गेम सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला मिसेस यूनिवर्स का ताज जीतकर किसने इतिहास रच दिया? सैरी सिंह ने। ठीक, फिर है रेल वन ऐप किस अवसर पे लॉन्च किया गया था? CRIS फाउंडेशन डे पे। अब CRIS क्या है? ये है रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस पे नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक नया ऐप रेल वन लॉन्च किया। रेल वन का उद्देश्य है रेलवे के साथ यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाना। फिर है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है। अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सोनाली मिश्रा जी। फिर है, जून 2025 में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन डैश में किया? मानेसर में किया। ठीक है, मानेसर कहाँ? हरियाणा में। मारुति सुजुकी ने मानेसर हरियाणा में संयंत्र में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया। यह टर्मिनल 10 किलोमीटर लंबे रेल संपर्क के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। फिर है रिट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, 1974 में। फिर है माथेरान हिल रेलवे एक हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर है भारतीय रेलवे की के देश में कितनी कोच निर्माण इकाइयां हैं? भारतीय रेलवे की देश में कितनी कोच निर्माण इकाइयां हैं? कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो 3 हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं 3 कहाँ कहाँ हैं। चेन्नई तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कपूरथला पंजाब में, और रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। फिर है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1958 को। तो पूर्वोत्तर रेलवे का गठन 14 अप्रैल 1952 को 2 रेलवे प्रणालियां असम रेलवे और अवध तिरहुत रेलवे को मिलाकर किया गया था। इसे 15 जनवरी 1958 को 2 रेलवे जोन उत्तर पूर्वी रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में विभाजित कर दिया गया। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 5 डिवीजन है। एक तो कटिहार रेलवे डिवीजन, अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, लमडिंग रेलवे स्टेशन, रंगिया रेलवे स्टेशन, तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सुविधा मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ। स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेलवे मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? सुरेश प्रभु द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क 1950 में कमीशन किया गया। भारत में पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई थी। लोको वर्क को पहले लोको बिल्डिंग वर्क्स कहा जाता था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम महास्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 120 औसत आकार के भाप इंजनों के उत्पादन के लिए की गई थी, जिसे 50 अतिरिक्त बॉयलर बनाने की क्षमता थी।
भाप इंजनों का उत्पादन 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद ने 1 नवंबर 1950 को पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित किया और उसी दिन लोको बिल्डिंग वर्क्स का नाम बदल के देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट इसको नोट डाउन करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे स्टेशन है? बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा शहर है तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है वो। फिर है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम की टैगलाइन क्या है? IRCTC। बहुत बार आपने सुना होगा लेकिन इसकी टैगलाइन नहीं सुनी होगी, वो है राष्ट्र की जीवन रेखा, द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। फिर एक कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी DFCCIL की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए ये DFCCIL का पेपर है तो पहले तो आप इसकी एब्रीविएशन रट लीजिए, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये भी जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2006 को। फिर DFC इस प्रकार रूपांतरण किया गया, किस प्रकार रूपांतरण किया गया? भारी ढुलाई गलियारे। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को किस प्रकार डिजाइन किया गया? हैवी हॉल कॉरिडोर्स के लिए। फिर है रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, सारी वीडियो की PDF मिलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए, आप लोग के और अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।